बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप भी अपने अपने घरों में माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो ये मैं जा रही हूँ मार्केट में, कुछ लेना था सामान वगैरह, सब्ज़ी ग्रोसरी करनी थी। ग्रोसरी क्यों करनी थी? ख़ास थी जिसके लिए मैं जा रही हूँ ग्रोसरी करने, ख़ास ग्रोसरी मतलब करने जा रही हूँ। मैं पहुंच गई मार्केट में, तो इधर से मैंने लेना है कीमा वगैरह और साथ चिकन लेना है, क्योंकि हमने करनी है बारबेक्यू। और क्यों करनी है, किस लिए करनी है, वो आगे जाके मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि यहाँ तक तो हम बहुत हैप्पी सारा कुछ ले रहे हैं। तो जब भी आप बड़े खुश होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ मसला ऐसा आ जाता है कि सारा जो मज़ा है ना, सोच जो होती है हमारी, वो सारी किरकिरी हो जाती है। तो जहाँ से मैंने लिया है गोश्त वगैरह और साथ धनिया और पुदीना फ्रेश वाला चटनी वगैरह बनाने के लिए। तो अब मैं इधर से लेके सामान, तो मैं दूसरी मार्केट में जा रही हूँ। रुके ये देखें जी, ये है पेरिस। कौन कौन गया पेरिस? मैं तो खैर नहीं गई। मैं तो यूरोप में, जर्मनी जो है ना, मेरे लिए यही सारा पेरिस है, यही ऑस्ट्रेलिया, ये अमेरिका है। क्योंकि मैं जब से आई हूँ, मैं नहीं किसी और मुल्क में गई। तो आप लोग गए होंगे, मैं भी जाऊँगी इंशाल्लाह, वैसे बात कर रही हूँ। अच्छा जी, मैं दूसरी मार्केट में पहुँच गई हूँ। तो मैंने इधर से लेनी थी ग्रिल लेनी थी, क्योंकि हमने बाहर जाके करनी थी। वैसे हमारे गार्डन में ये वाली जो ग्रिल पड़ी हुई है ना, ये तो गैस वाली, वैसे सेम टू सेम दूसरी जो कोलों वाली होती है वो हमारे पड़ी है। लेकिन मसला ये था कि हमने गार्डन में अपने में करनी नहीं थी, हमने बाहर जाना था। बाहर के लिए हम देखने आए कि छोटी सी ले लें, जो आसानी से गाड़ी में भी आ जाए और हमारा काम भी हो जाए। तो वो हम देख रहे हैं, देखते देखते ये देखें ग्रिल। ये साइकिल पे कौन ग्रिल करता है? मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की कि साइकिल वाली ग्रिल बनाई हुई है, कितना टाइम नहीं है कि वो ग्रिल रखे साइकिल पे आगे लगा के पकती रहे और बाद में कहीं उतर के खा ले। ये पता नहीं क्या इनका सिस्टम है। जब नई चीज़ें बिकती फिर वो सस्ती लगा देती हैं, और अब इतनी सस्ती लगाई हुई है, किसने लेनी है। तो यहाँ से मैंने वो ग्रिल जो लेनी थी वो ले ली है। तो बाहर निकले हम, क्योंकि इस दिन भी ये था कि पहले तो मैं उधर से वो दूसरा पानी शानी लेने लगी हूँ जो सही नहीं होता, कोला शोला। तो जहाँ ये मार्केट है ना, वहाँ बड़े अच्छी फ्रेश वाले एक मिलती है, जहाँ से फ्रेश जूस बना ले अपनी मर्ज़ी के। तो वहाँ से हमने जूस लिया और बाहर निकले। बाहर निकल के मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जो इधर जर्मनी में रहते हैं उनको तो पता है, मैं अपने बहन भाइयों के लिए दिखा रही हूँ जो पाकिस्तान में रहते हैं। ये देखिए, ये छोटी छोटी पार्किंग की हुई है, इनको स्कूटर कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर। ये है कि इनको मोबाइल पे सेट किया हुआ, इनका एक ऐप होता है, तो इनका पिन नंबर होता है। जहाँ भी जाना है, ये जहाँ भी आप जाएंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं पड़ी होंगी, इनको कोई लाक नहीं लगे होते, कुछ नहीं लगा होता। तो जहाँ से मर्जी आप पिक करें और ड्राइव करें और भागें, बड़े मज़ेदार है। तो मैं वापस आ गई हूँ अब घर। किचन में मैं लगाने लगी हूँ मसाले वगैरह। ये चिकन धो के मैंने उसको अच्छी तरह साफ़ करके रख लिया। और मसाले में आपको बताती हूँ, ये गरम मसाला मैंने अभी फ्रेश पीसा था। नमक, काली मिर्च थी रेड वाली, और सूखा धनिया, और दही 1 प्याली, लहसुन अदरक का पेस्ट, ऑयल, और ये जो मसाला है तिक्का बोटी शान का, वो मैंने 1 प्याली ली है। साथ फ्रेश वाला अच्छे वाला धनिया, पुदीना और लेमन। ये मैं सबको चिकन के मसाले के लिए मैं एक बोल लूँगी, उसके अंदर रेडी करूँगी। तो यही बेसिक जो चीज़ें हैं ना, यही मैं आगे जाके कीमे में भी लगाऊंगी। लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा बस ऐड हुआ है, वो मैं बताऊंगी क्या है। तो तकरीबन इन दोनों की एक ही, क्या कहते हैं, जो मसाले वगैरह होते हैं, मैं तो ऐसे ही डालती हूँ। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बोला था कि हर किसी का माशाल्लाह अपना अपना तरीका, अपना अपना पकाने का होता है, टेस्ट होता है, तो सबका ही अच्छा होता है। तो मैं ये नहीं दिखा रही कि मैं क्या कहते हैं कि कैसे बनाना है कैसे नहीं। मैं आपके साथ एक डेली रूटीन शेयर करती हूँ, उसके लिए मैं सारा कुछ करती हूँ कि अगर मैं दिखाऊँ तो प्रॉपर अच्छी तरह दिखाऊँ ना। तो मैंने सारे मसाले मिक्स किए हैं, और ये जो एक हाफ लेमन था, इसको मैं अच्छी तरह निचोड़ लूँगी। और साथ मैंने धनिया पुदीना फ्रेश वाला वो डाल के इनको मिक्स कर लूँगी, और साथ चिकन वगैरह ऐड करके तो इनको मैं मसाले लगा के ना, ये तकरीबन मतलब दो घंटे मैंने फ्रिज में रखना है ना, कि इनके जो मसाले हैं वो अच्छी तरह इनके अंदर चले जाएँ ना। क्योंकि ये तो मेरा ही काम होता है, मसाले वगैरह लगाने और सारा मैनेज करना, सलाद चटनी वगैरह सारा रेडी करना।
तो ये सारा तो औरतों का ही काम है, लेडीज़ का ही काम है। तो बाकी जो बाहर का काम होता है, ग्रिल वगैरह करना कोयलों पे, वो सारा मर्दों का काम होता है, लेकिन उसमें भी होता है कि हेल्प ज़रूर चाहिए ना, अकेले नहीं कर सकते। तो ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह मसाला लग गया था। देखने में बड़ा थोड़ा लग रहा था, लेकिन जब मैंने मिक्स किया अच्छी तरह तो पूरा आ गया था। एक अंदाज़ा होता है, तो वो अंदाज़ा बिल्कुल परफेक्ट निकला था। चलिए जी, अब मैं आ गई कीमे पे। कीमे को मैं अच्छी तरह ना, वो गीला नहीं होना चाहिए, सूखा सूखा होना चाहिए। तो सारी चीज़ें तकरीबन वही जाएंगी, लेकिन इसके अंदर जो जर्दा रंग है ना, वो मैंने नहीं इसके अंदर डालना, वो मैंने चिकन में डाला था, वो मैं बताना भूल गई थी, क्योंकि कलर बड़ा अच्छा आता है। तो यही ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट और वो जो चिकन टिक्का बोटी का मसाला है ना, वो मैं नहीं, अभी मैं दिखाती हूँ। वो शान का जो मसाला है वो मैंने लिया है 2 चम्मच बड़े ना। तो इसका एक्स्ट्रा ये हुआ है कि ये 2 बड़े मैंने प्याज लिए थे और काट के, तो इनको मैंने मतलब मैश करके, तो इनको निचोड़ने के लिए मैंने काफ़ी देर, आधे घंटे के लिए छलनी में डाल के रखा हुआ था। फिर अच्छी तरह हाथ के साथ निचोड़ के मैंने पानी तो प्याज डाला है। ये देखिए, ये खोल रही हूँ, लेकिन मैंने डालना नहीं है, ऐसी बस पिछले पड़ी हुई थी ना, तो मुझे तो शायद इसमें भी डालूंगी, लेकिन इसमें नहीं जाना, वो मैंने साइड पे कर दिया। तो अब इसको मिक्स करके तो मैं इसको भी फ्रिज में रख लूँगी। तो सारा ये सामान जो मैंने लगाया, अब इसकी पैकिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि बाहर जाना होता है ना, तो फिर काफ़ी सामान साथ लेके जाना होता है, पानी वगैरह साथ, बर्तन, मतलब जो भी उसकी चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा भी होती हैं, बच्चों के साथ खेलने की चीज़ें। तो काफ़ी सामान, 2 गाड़ियाँ लेके हम जा रहे हैं, एक मेरा बेटा चला रहा है और एक मेरे मियाँ चला रहे हैं। तो बड़ी हैप्पी हैप्पी खुशी खुशी हम पार्क में जा रहे हैं। मेरी बेटी की दोस्त भी साथ थी और काफ़ी शोर था गाड़ी में, बड़े हैप्पी हैप्पी थे बच्चे के हम बाहर जा रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है, बच्चों को इतनी देर का ज़हन बना हुआ है कि हमने जाना है। तो हुआ क्या कि जहाँ हम जा रहे हैं ना, पता नहीं इन्होंने क्या किया है, क्योंकि पिछले वीक इसी पार्क में हम आए थे, तो लोग कर रहे थे ग्रिल वगैरह, सारा कुछ चल रहा था ना। लेकिन अब क्या हुआ कि इन्होंने ये बोर्ड लगा दिया है कि ग्रिल वगैरह मना है कोरोना की वजह से। ये समझ नहीं आई इनकी लॉजिक के, मतलब वैसे बच्चे खेल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, और अगर कोई अपनी फैमिली के साथ आके कोई ग्रिल कर सकता है और वो एहतियात भी करता है, लेकिन ये उन्होंने मना कर दिया। और बस ऐसे रूठते नाराज सब टेंशन में घर वापस आए हैं। घर वापस आके तो फिर हमने अपने गार्डन में, वैसे हमारे गार्डन में ना कर लेते हैं, तो काफ़ी देर का ना इन्होंने मना किया हुआ था कि गार्डन में नहीं कर सकते। तो फिर इतनी परेशानी होगी कि क्या करें हम। फिर हम वापस आए, फिर हमने परमिशन वगैरह ली जहाँ से लेनी होती है, फिर गार्डन में आराम से बैठ के, मुझे तो खैर गार्डन में अपने घर में करने का बड़ा ही मज़ा आता है, क्योंकि सारा कुछ पैक नहीं करना पड़ता, साथ साथ ले आओ, साथ साथ अंदर चले जाओ। तो वो जो मैंने पैकिंग की थी, वो भी मेरे लिए इतनी थकावट बन गई, और वापस आके सारी ओपन करनी है, सबको अपनी अपनी जगह पे वापस रखना, और जो चीज़ें चाहिए वो मैं बाहर लेके आई हूँ। और मैं अब इसकी क्या कहते हैं, तैयारी कर रही हूँ, जैसे सीखी कबाब में इसके कर रही हूँ। पहले तो मैं शायद टिक्के वगैरह लगाऊंगी। ये देखिए, मैं इसको रेडी कर के साइड पे रखूँगी, क्योंकि जब ये काम करते हैं तो इनको ये होता है कि ये सारा कुछ रेडी होना चाहिए। वो भी बड़ा काम है, कोले को आग लगाने का तरीका तो आपने देखा ही है। घर में हों तो ऐसी सहूलतें होती हैं ना, कि जो हेयर ड्राई है उसको लिया और उसके अंदर से हवा दी और वो चलने लग गए। अगर बाहर होते फिर ऐसे हाथ के साथ ही पंखा चलना था, तो कितनी सहूलत हुई है। एक टिप भी आपको मिल गई घर में जो कर रहा है, कैसे आग चलाते हैं मेरे मियाँ। टेक्निकल बड़े आइडिया इनके पास। देखिए माशाल्लाह, साथ साथ बच्चे खा रहे थे, तो साथ साथ जो था ना वो खाना बन रहा था। और देखिए कितना माशाल्लाह, इतना अच्छा मसाला लगा था और इतना मज़ेदार। मैं ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ कि मैंने लगाया तो बड़े अच्छे हैं, सब ने बड़ा अच्छा मज़े के साथ खाया और तारीफ़ मेरी की, और मेरा दिल खुश हो गया। जो मैंने मेहनत की है ना, वो ज़ाया नहीं गई। तो आप मेहनत करें तो कोई आपको अप्रिशिएट करे, ख़ास तौर पे आपके हस्बैंड, तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है जब कोई आप किसी के लिए करते हैं तो वो आपके साथ आगे आपकी तारीफ़ करते हैं। ये इनकी आज बर्थडे है, जो मैंने बताया नहीं है, इन दोनों की बर्थडे थी आज। तो ये उसकी दोस्त है मेरी। इतने बेचारे खुश थे कि हम जा रहे हैं। फिर हमने इनसे वादा किया कि अगर जब ओपन होगा तो हम आपको लेके जाएंगे। तो अब क्या करें, मजबूरी है, बच्चे भी बच्चे हैं। तो खाना खाने के बाद फिर हमने इसके ऊपर रखी चाय,
कोयलों के ऊपर चाय वगैरह बना के, तो हमने आराम से दोनों ने चाय पी, क्योंकि हम दोनों ही पीते हैं। तो बर्थडे ये थी कि हम बर्थडे वगैरह बच्चों की इतनी करते नहीं है, बच्चों को आदत नहीं डाली। ये होता है कि जो सुबह उठ के ना इनको आदत है सबको कि ये जो पैसे वगैरह ना ये सदके में रखने होते हैं। वैसे हम इनको तोहफा वगैरह ले देते हैं, या कुछ घर में ऐसे छोटे मोटे जैसे अब की ऐसे ना हम किसी को इन्वाइट नहीं करते, ना ही बच्चों को सब आदत है, उनको पता है ना। तो फिर भी रात को इनके कज़न वगैरह आ गए, तो फिर हमने उनको भी खाना खिलाया, खुद से वो बेचारे आ गए थे, इनको पता नहीं होता ऐसे, तो उनको आइस वगैरह दी। चलें ठीक है, फिर यही तक था मेरा आज का व्लॉग। तो कल इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।